नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में ममता बनर्जी ने 4 बजे के बाद किस खेल का आरोप लगाया और किस विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी गई। तृणमूल कांग्रेस ने गाड़ी दिखाते हुए चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछे हैं और किस बड़े बीजेपी नेता का नाम लिया है ईवीएम से भरी गाड़ी को लेकर, आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि जो मतदाताओं से भरी रेलगाड़ी है उसे लेकर मामला चुनाव आयोग तक क्यों पहुंच गया है। डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की है। पहले चरण की वोटिंग से पहले एक खबर सामने आई थी। आरोप लगा था कि बीजेपी ने अपने खर्चे पर सूरत से बंगाल भेजा था मतदाताओं को, तो इसे लेकर शिकायत की है टीएमसी ने। और डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है, बाकायदा ये लेटर आप देख सकते हैं। टीएमसी की तरफ से इस लेटर में आरोप लगाया गया है कि 21/4/2026 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि बीजेपी ने एक स्पेशल ट्रेन सूरत से बंगाल भेजी है, जिसमें लोकल गुजरात यूनिट ने बीजेपी की पूरा खर्चा उठाया है टीएमसी के खिलाफ वोट देने के लिए। ये टाइटल दिया गया था उस पोस्ट में। सुधा निधि नाम के एक्स हैंडल से ये पोस्ट करने का दावा किया है टीएमसी ने इस लेटर में, और यह सवाल पूछा है कि भारतीय रेलवे आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। केंद्र सरकार के अंडर काम करने वाली भारतीय रेलवे इस तरह खास ट्रेन नहीं चला सकती डायरेक्ट इलेक्शन पर्पज से। टीएमसी ने बीजेपी पर, रेलवे पर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए इसमें पूछा है कि क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड है। टीएमसी से पहले वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने भी पूछा था कि क्या रेलवे को ऐसा करने की परमिशन है। चुनाव में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सरकार चुनाव नहीं लड़ती, और यहाँ तो सरकार चुनाव लड़ रही है। अभी देखो सूरत से क्या हुआ, आपको याद होगा। मैं हरियाणा से, सोनीपत से, करनाल से लोग भेजे जा रहे थे स्पेशल ट्रेन में। मैंने उसका खुलासा भी किया आपके सामने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से गुजरात से जा रहे हैं लोग, सूरत से 5000 लोग। वहाँ रेलवे स्टेशन में, जो मेरा ख्याल जिसका नाम है उधना रेलवे स्टेशन में, 23,000 लोग थे। लोग गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जा रहे थे। वहां तो बैटन चार्ज हो गया फोर्स का, उनके लिए ट्रेनें नहीं चली, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन 5000 लोग की चली। और ये स्टेट मशीनरी है ना। अगर रेलवे विभाग भाजपा के लोगों को स्पेशल ट्रेन में भेज रहा है तो अपने आप में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। लेकिन कौन सुनेगा? इलेक्शन कमीशन तो इनका वैसे ही चुनाव लड़ रही है, तो इलेक्शन कमीशन तो सुनेगा नहीं, और कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। और ऐसा मतलब लगता है कि एक मतलब कि उनको जैसा कॉर्डन ऑफ कर लिया होता है। कभी होता था ना पुराने ज़माने में, जब वर्कर मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग होती थी तो एम्प्लॉयर को घर से बाहर नहीं आने देते। तो वही हाल है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का, कि इनको जिनको वोट करने वाले हैं टीएमसी, उनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और जो बाहर के लोग आए हैं उनको घर से बाहर, तो घर से उसको वोट देने देंगे। और वही एक महिला आपके सामने खड़ी है, और महिलाओं के बारे में जितना आप बात करते हो, उस महिला के खिलाफ आपने ये सब कर लिया है। मतलब कि हिंदुस्तान की सारी ताकत लगा दी और सब चुप, संस्थाएं चुप। ये बहुत ही खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए। तो तमाम विपक्षी नेता स्पेशल ट्रेन को लेकर चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग जवाब देगा। ममता बनर्जी ने पहले चरण की वोटिंग में एक और आरोप लगाया, अफवाह फैलाने का आरोप। ये अफवाह फैलाई गई कि 4 बजे के बाद मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ झमेला हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। और क्या कहा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए? क्या कहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी ने कहा कि जानबूझकर यह अफवाह फैलाई गई, एक सेक्शन ऑफ मीडिया में अफवाह फैलाई गई कि 4 बजे के बाद विवाद हो सकते हैं, मतलब झगड़ा वगैरह हो सकता है। आगे क्या कहा टीएमसी ने? और यह कहा गया कि वोटर्स को मतदान से दूर रखने के लिए, टर्नआउट कम करने के लिए जानबूझकर मतदान के आखिरी घंटों में यह अफवाह फैलाई गई। लेकिन बंगाल ये सारी टैक्टिक पहले भी देख चुका है। आगे टीएमसी और ममता की तरफ से कहा गया कि बंगाल में डेमोक्रेटिक विल को कम करने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ममता बनर्जी ने बंगाली में ये बात कहते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। কেন বলছেন খাওয়াচ্ছেন টিভিকে যে 4টের পর থেকে ঝামেলা হবে, মিলিটারিরা কি ছাপ্পা মারবে, সিআরপিএফ আর ইভিএম দখল করবেন? এত সস্তা, সবাই মরে গেছে,
অন্যরা প্রতিবাদ না করলেও বাংলার মানুষ জানে কি করে মানুষের ভোটটাকে রক্ষা করতে হয়। আপনারাই অ্যালার্ট করে দিচ্ছেন। আমি কিন্তু এটা বলতে চাইনি যদি আপনারা এটা সাংবাদিকদের না খাওয়াতেন। ইফ আই এম রং কারেক্ট মি। আপনি বলেছিলেন 2 কোটি লোককে বেকারদের চাকরি দেবেন বছরে, তাহলে 12 বছরে কত হয়? 24 কোটি। কজনকে দিয়েছেন? রেল বাজেট উঠিয়ে দিয়েছেন, রেল বেচে দিয়েছেন, সেল বেচে দিয়েছেন, গেল বেচে দিয়েছেন, এলআইসি বেচে দিয়েছেন। দেশটাকে কেন বলছেন খাওয়াচ্ছেন টিভিকে? तो ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि बीजेपी ने जानबूझकर झूठ फैलाए कि 4 बजे के बाद कोई झमेला हो सकता है। प्रधानमंत्री पर भी लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाती हैं। 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र करती हैं, रेल बेचने और इसके अलावा सेल बेचने, भेल बेचने, सबका आरोप लगाती है ममता बनर्जी। दोस्तों, इसके अलावा नंदीग्राम से एक वीडियो शेयर किया है टीएमसी ने और ये आरोप लगाया है कि ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी है हमारे कार्यकर्ताओं ने। क्या दिखाया गया है इसमें और क्या आरोप लगाया गया है, टीएमसी की तरफ से क्या कहा गया है, पहले जरा वीडियो देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। প্রিজাইডিং অফিসারকে যখন প্রশ্ন করলাম তৎক্ষণাৎ প্রিজাইডিং অফিসার তুতু ম্যামা করলেন, আর একজন প্রিজাইডিং অফিসার ভিডিও দেখাবো হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন, বললো সাংবাদিক কথা বলো না, ফেসে যাব। অর্থাৎ এই ইভিএম গুলো আমি সেই ছবি দেখাবো একবার। এই ইভিএম গুলো কার সাথে? এই গ্রামে ভোট হচ্ছে 90-36, ইভিএম নম্বর 90-36, ইভিএম নম্বর 90-64, ঠিক তার আবার গায়ে লাল পেন দিয়ে লেখা 53-5378। অর্থাৎ এই ইভিএম, এই গাড়ি ভর্তি ইভিএম, এই ইভিএম গুলো কেন নিয়ে আসা হলো? टीएमसी ने आरोप लगाया कि इस ईवीएम से भरी गाड़ी को हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और वहां पर जो ऑफिसर थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहा टीएमसी ने? वही पुराना संदिग्ध लोड शेडिंग शुभेंदु, मतलब शुभेंदु अधिकारी का विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम, जहां पर यह गाड़ी पकड़ी गई, फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया है। उसने अब ब्लैकआउट और धांधली की अपनी पुरानी रणनीति को बदलकर खुलेआम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। आमगाछिया नंदीग्राम ब्लॉक में अनाधिकृत ईवीएम से लदे एक वाहन को पकड़ा गया है। जब सामना हुआ तो पीठासीन अधिकारी उनकी उपस्थिति का कारण नहीं बता सके और मामले को दबाने की कोशिश की। ऑब्जर्वर्स और चुनावी तंत्र की मिलीभगत से नंदीग्राम में लोकतंत्र की दिन दहाड़े लूट हो रही है। चुनाव आयोग केवल देख नहीं रहा है बल्कि वो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अपनी यात्रा के दौरान शुभेंदु के करीबी सहयोगी से मुलाकात के समय यही योजना बनाई थी? तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं तृणमूल कांग्रेस ने। आप टीएमसी के ऐसे आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।